मैं ज़रा पहले ये समझना चाहता हूँ कि ये जो मामला हुआ है कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, आपने पिछले दिनों अपने किसी इंटरव्यू में कहा कि कोई 13 लोग हैं जो इराक़ से भारत से हेल्प ले रहे थे वाया इराक़। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस कॉन्टेक्स्ट को ज़रा क्लियर करें हमें कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, और गुज़िश्ता 1.5 साल से जो बात हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान को समझाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें अब क्यों समझ आ गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं क्लियर करूं कि जो दोहा के मुज़ाकरात हैं वो क्यों हुए और उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। सबसे पहली बात तो ये है, आदिल अब्बासी साहब ज़हन में रख लें कि माइट इज़ राइट, और ये दुनिया ने माना कब? पाकिस्तान को, जब हमने हिंदुस्तान को फैंटी लगाई, और ठीक फैंटी लगाई 10 मई में, और पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और माना। और आज इस वक्त हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद अकेला खड़ा है दुनिया में। रशिया भी अल्लाह उसके साथ नहीं खड़ा, नो मोर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का इतना, ये लीडरशिप की क्लैरिटी है। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके, आप देखें, मैंने बहुत जगह मिसाल दी है। जब मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी में के फंक्शन में उनके एक कन्वेंशन था, उसके अंदर मैंने फील्ड मार्शल की जो स्पीच है वो अभी आप बेशक मेरे साथ लगा के दिखा दीजिएगा, वो और भारत के ख़िलाफ़ उनका प्रैक्टिकल यानी एग्जीक्यूशन उधर से उनकी स्पीच की टोटल जो उन्होंने की, और दुश्मन को जो जवाब दिया, और जो हमारे शाहीनों ने किरदार अदा किया। 22 चौकियों पे हमने, हमारे फ़ौजी जवानों ने कब्ज़ा किया, शाहीनों ने घुस के भी मारा और अपनी बाउंड्री में भी पहले खड़े होकर मारा। अब ये जो मैं इसको कहता हूँ क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, वो लोग जिनको अपने हाथों से हमने बनाया, ये जो मिसालें हमें देती है ना, कभी नेटो की, कभी रशिया की, कभी अमेरिका की, कभी अंग्रेज़ों की जो मिसालें देते थे, उस वक्त तो एक बंदूक के मुकाबले में एक बंदूक थी, ठीक है, और अंग्रेज़ आपके अंदर घुसना भी नहीं चाहता था। वो सिर्फ रशिया को उस वक्त भी हर्डल्स पैदा करने के लिए आपको बफर जोन के तौर पे उसने इस्तेमाल किया, उसने आपको फतह ही नहीं करना था। एक बात। दूसरा आ जाए रशिया में ने तो जब आपको मारा तो आप 60 लाख भाग के हमारे पास आए। आप वहाँ से हमेशा आप भागते हैं, भाग के हमारे पास आए, हमने आपको गले से लगाया। खुदा की कसम, जब तक इन्होंने पाकिस्तानी परचम को पाँव तले नहीं ना रोंदा था, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहने वाले अखवानियों में और पाकिस्तानियों में कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होता था, हमें मालूम ही नहीं था। और दूसरी तरफ जो नेटो की मिसाल देते हैं, या रशिया की पहले मिसाल ले लें, भी रशिया में तो पाकिस्तान दुनिया से पूछे तो वो कहेगा पाकिस्तान, ठीक है। फिर नेटो की जो मिसालें आप देते हैं, नेटो में भी पाकिस्तान ना साथ होता तो आप कहाँ पे सरवाइव करते? जब 2001 में तोरा बोरा में, तो फिर आप भाग के कहाँ गए? कहने से मुराद ये है कि मुझे 5.8 इंच मेरा कद है, मुझे उसके मुताबिक बिहेव करना चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बिहेव करना चाहिए। आपकी जो आपका खाना पीना रोटी सारा अल्लाह ताला के बाद हमारे पाकिस्तान से जाता है, उसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं। लैंड लॉक कंट्री हैं आप अपने लोगों की फ़िक्र करें जिनको आपने बंदूक की नोक पे इस वक्त उनको हॉस्टाइल किया हुआ है। अब इशू ये है कि इनको जब 23 जनाजे हमने उठाए और फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये नहीं होगा, नो मोर, एनफ इज़ एनफ, ठीक। उसके बाद हमने जाके वो घुस के मारा, कंधार में भी मारा, काबुल में भी मारा, और फिर वो जिस वक्त इन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमला किया, फिर इंडिया की तरह 21 चौकियों पे भी कब्जा करवा लिया। तो इसलिए ये मुज़ाकरात उस वक्त शुरू हुए, उनकी चॉइस थी, हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हमने मुज़ाकरात की, उनकी चॉइस थी। मुज़ाकरात मेरी चॉइस नहीं थी, पहली बात पाकिस्तान की चॉइस नहीं। एक दूसरा, उनकी कोई शराइत नहीं थी, शराइत हमारी थी, ठीक, जिनको उन्होंने मिनवान मान लिया मार खाने के बाद। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप प्रोग्राम के लिए कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों को कहते हैं कि, और गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि अगर आप लोगों की वेलफेयर चाहते हैं तो पाकिस्तान से फिर ट्रेन गुजरने दें अफ़गानिस्तान से जाएं उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जाएं काज़ाकिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट कर दें, आपके लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।